घटना चक्र का चैप्टर नंबर 5। भारत के संविधान के प्रमुख भाग। नोट। भारतीय संविधान को क्रमानुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है। वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 25 भाग हैं। ठीक है। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग और संबंधित विषय इस प्रकार हैं, जो 22 भागों में विभाजित किया गया है। भाग फर्स्ट में संघ और उसका राज्य क्षेत्र दिया गया है। भाग फर्स्ट में किसको दिया गया है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग दो में नागरिकता। भाग दो में नागरिकता। भारतीय संविधान में भाग दो में भारतवासियों कैसे नागरिकता दी जाएगी। भाग तीन में मौलिक अधिकार। भाग चार में राजनीति निर्देशक तत्व। भाग चार क में मौलिक कर्तव्य। भाग पाँच में संघ। भाग छः में राज्य। ठीक। भाग सात में निरसित, मतलब इसको निरस्त कर दिया गया है। भाग सात को निरस्त। भाग आठ में संघ और राज्य क्षेत्र। आगे देखें तो भाग नौ में पंचायती राज व्यवस्था। भाग 9 क में नगर पालिका। भाग 9 ख में सहकारी समितियां। भाग 10 में अनुसूची और वे जनजाति क्षेत्र। ठीक। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध। भाग 12 में वित्त, संपत्ति और संविदाएं और वाद। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य व समागम। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 14 क में अधिकरण। भाग 15 में निर्वाचन। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। भाग 17 में राजभाषा। भाग 18 में आपात उपबंध, इसे आपातकालीन भी कह सकते हैं। आपातकालीन। भाग 19 में प्रकीर्ण। भाग 20 में संविधान का संशोधन। संविधान का संशोधन हम किस संविधान से लिए? साउथ अफ्रीका। भाग 21 में अस्थायी और संक्रमणकाली और विशेष उपबंध। भाग 22 में संक्षिप्त नाम और प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकरण, पाठ और निरसन के बारे में दिया गया है। कंप्लीट होता है। प्रश्न देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? कितने? 22। भारतीय संविधान को क्रमानुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है। गणना की दृष्टि से इसमें वर्तमान में कुल 25 भाग हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? सी, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य के समावेशन भारतीय संविधान के भाग 4 क के अंतर्गत किया गया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है?
आंसर नंबर वो ए, भाग 9 में। डिटेल देखते हैं। संविधान 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 24 अप्रैल 1993 अंतः स्थापित संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है। इस भाग के अनुच्छेद 243 ख के खंड 1 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम और मध्यवर्ती जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। इस अनुच्छेद के तहत पंचायतों का गठन किया जाएगा जिसकी संख्या 20 लाख से अधिक है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में बताता है? आंसर नंबर ए, भाग 11 और अध्याय 1। व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 11 के अध्याय अनुच्छेद 245 से 255 में संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में बताया गया है, जबकि इस भाग का अध्याय 2 अनुच्छेद 256 से 263 प्रशासनिक संबंध के बारे में बताया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 5, सुमेलित कीजिए कि सूचियों के नीचे दिए गए कूट को उत्तर चुनिए। ठीक है। उपाधियों का अंत, संविधान में उपाधियों का अंत किस भाग में दिया गया? उपाधियों का अंत है मूल अधिकार। मूल अधिकार। ठीक है। ग्राम पंचायतों का संगठन, राज्य नीति निर्देशक तत्व। ठीक। 6 से 14 वर्ष तक के बालक और प्रतिभा के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना। 6 से 14 वर्ष। तो ये है मौलिक कर्तव्य, भाग 4 क में दिया गया है। ठीक। व्याख्या देख लेते हैं। उपाधियों का अंत मूल अधिकार। ठीक। ग्राम पंचायतों का संगठन, राज्य नीति निर्देशक तक। ठीक है। 6 से 14 वर्ष के बालक को शिक्षा मौलिक कर्तव्य में दिया गया। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? उत्तर होगा सी, संविधान का चौथा क में मौलिक कर्तव्य। और बाकी सब डिटेल दे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कौन सुमेलित नहीं है? संघ और राज्य क्षेत्र। डिटेल देखते हैं। नागरिकता भाग 3 में बताया गया है। संघ और राज्य क्षेत्र भाग 8। नगर पालिका को भाग 9A में। निर्वाचन 15। नोट, संविधान का भाग 7 पहली अनुसूची भाग का राज्य 7वें संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निश्चित कर दिया गया है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? कौन नहीं? डी, अधिकरण। व्याख्या देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1952 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों की व्यवस्था
की गई है और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1952 के द्वारा संविधान में भाग 9 का जोड़ा गया है, जो कि नगर पालिका से संबंधित है। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा संविधान में भाग 9 का जोड़ा गया है, जो कि सहकारी समितियों के संबंधित है। संविधान के भाग 10 के अंतर्गत अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र संबंधी प्रावधान है और भाग क के अधिकरणों की व्याख्या की गई। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? अब क्वेश्चन 9 में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है। ठीक, 11वां, संविधान में कौन से भाग पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित है? अब क्वेश्चन 9। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? सी, भारत के महान्यायवादी। यह इसका व्याख्या ही देख लेते हैं। मूल कर्तव्य भाग 4 का में प्रावधान है। राज्य 7, 6 में। महान्यायवादी भाग 5 अनुच्छेद 76 संघराज्य क्षेत्र के अधीन। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। 16 किससे संबंधित है? कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। भारतीय संविधान के भाग 16 संबंधित है आंसर में डी, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। ठीक है, समाप्त हो गया। नोट्स भी कंप्लीट और क्वेश्चन आंसर। धन्यवाद।